मार्केट बानियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेबीएम ऑटो एलटीडी की बात करेंगे, जिसको शॉर्टकट में JBM1 के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में करीब 12% के आसपास में इसमें आपका रिटर्न्स देखने को मिली है, वो भी पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिली है। तो लास्ट में इस चैनल से बने रहे क्योंकि हम लोग लास्ट में बात करेंगे इसके टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो यहाँ कुछ डाटा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर में आखिर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आज के डेज में जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी जो शेयर है करीब करीब करता है कि 1424 के आसपास में आपका ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आपका तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन पुनः करेक्शन हुआ। फिर सपाट बनाने के बाद थोड़ा सा आने की कर्व टाइप का गया, लेकिन अचानक यहाँ जो सबसे बड़ी जो छलांग जो लगाई 3 के आसपास में छलांग लगाई, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन, उसके बाद तेज़ी देखने को मिलती है। यदि हाई की बात करते तो 1605 के आसपास बनाया, लो की बात करते तो 1407 के आसपास में। और मार्केट का भी ठीक ठाक नज़र आती है 18,000 करोड़ के आसपास में। और पी रेशियो की यदि बात करते हैं तो पी रेशियो कुछ ज़्यादा इंडिकेट करते हैं 100 के आसपास में, लेकिन पी रेशियो भी ठीक ठाक नज़र आती है। और लभांश की बात करते हैं तो लभांश 0.095% के आसपास में नज़र आती है। यदि बावन वीक हाई की बात करते हैं तो 2428 के आसपास से बनाया है। और बावन वीक लो की बात करते हैं 1388 के आसपास से बनाया है। तुम लोग कह सकते हैं कि यह जस्ट आपका शेयर डबल्स आपका रिटर्न दे चुका था। तो 1 लाख का वैल्यू 2 लाख के आसपास में जाने का भी कोशिश किया गया। तो यहाँ कुछ डाटा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस कहाँ तक जाएगी। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के यदि डाटा को चेक किया जाए तो कुल मिलाकर 4% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 1500 के आसपास में था। अचानक इसमें करेक्शन देखने को मिली, 1400 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, लेकिन वहाँ उसके बाद यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिली है। यदि यहीं पे 1 मंथ की डाटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 10% का करेक्शन देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि 1700 का 1800 के आसपास में था। और इसमें इतना करेक्शन था कि 1400 के आसपास में आने की कोशिश किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ से रिकवरी भी देखने को मिली है। यदि वहीं पे कहता है कि 6 मंथ की डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 26% का नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि 2000 के आसपास में था। फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है। यदि यहाँ पे कहते हैं 1 जनवरी से बात किया जाए तो 1 जनवरी से कुल मिलाकर कहता है कि 2% के आसपास में पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि करीब करीब कहता है कि 1550 के आसपास में था, जो 1600 के लेवल को टच करने का कोशिश किया गया। उसके बाद करेक्शन दिखाई दिया, जो 1400 के आसपास में आने का भी कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिली। अब यहीं पे 1 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 1 साल का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स में है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं गया, जिसमें 14% का नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि 2000 के आसपास में शेयर बिलोंग्स करता था। फिर आपका कहता है 2500 के अग्रसर हुआ, उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी हुआ, उसके बाद करेक्शन, तेज़ी, उसके बाद करेक्शन। यानी कहने का मतलब तेज़ी कम और यहाँ पे करेक्शन बार बार ज़्यादा हावी होने लगा। यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में सबसे ज़बरदस्त रिटर्न्स है, जिसमें 1400% का आसपास रिटर्न्स देखने को मिलती है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 15 लाख के आसपास में पहुँच चुका है यह शेयर। यहाँ पे समझ सकते भी है कि 17 जनवरी 2020 में यह शेयर का प्राइस 108 के आसपास में था, ये बढ़कर 1500 के आसपास में जा चुका है। यानी कुल मिलाकर कहता है कि 1 लाख का वैल्यू 16 लाख के आसपास में पहुंच चुका है यह शेयर। तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। बीच में थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखने को मिली है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह शेयर घटकर 3 अप्रैल 2020 में 52 के आसपास में आ गया। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिली, और तेज़ी इतना ज़बरदस्त था कि 21 जनवरी 2022 में ही 652 के आसपास में जा पहुँचा। बीच में पुनः करेक्शन हुआ, 408 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया 2 सितंबर 2022 में। उसके बाद पुनः इसमें पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिली, जो 1501 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया है। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन के बाद 1216 का और अग्रसर हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी इतना ज़बरदस्त था कि 23 फरवरी 2024 में 2204 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। बीच में करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती रही। इस तरह से आगे पीछे होते रहा। अब यहीं पे 1 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 1 साल के परफॉर्मेंस के अनुसार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि इसका हम लोग बात करें, टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो आप बार बार देख सकते हैं कि एक जोन में थोड़ा सा जाने के बाद यहाँ पे करेक्शन करने का कोशिश कर रहा है ये 2000 प्राइस। तो 2000 में बार बार आपका मुड़ने का कोशिश कर रहा है। तो हमारा जो है नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस है वो आपका 2000 बनकर आता है, यदि इसी तरह रहा तो। और यदि इसके स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हम लोग का स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है इसी जोन में बनकर आती है, जो सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल जो बनाया है 1388 आपका बनाया है। तो स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 1388 और हाईएस्ट प्राइस उतना है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले लें, उसके बाद इसे बाय करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।